तो महाराष्ट्र में महाभारत राजनीति की लगातार इस समय चल रही है। बीते 8 दिन से महाराष्ट्र की सियासत में एक जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है और यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत की संजीवनी मिलने के बाद बीजेपी में अब हलचल बढ़ गई है। मौजूदा हालात पर मंथन करने के लिए बीजेपी की एक बैठक और बुलाई गई है। इसमें सभी विधायकों को अगले 2 दिनों तक मुंबई के आसपास ही रहने को कहा गया है। कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए सुना आपने, वेट एंड वॉच मतलब साफ है, अगर उधर सरकार गिरी तो बीजेपी की चांदी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। मुंबई में अचानक बैठक बुलाई गई और उसमें महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर मंथन हुआ। चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि वो शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानती है। 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे। आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, हम आज भी इस हिंदुत्व के विचार के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने दावा किया कि उसके पास एकनाथ शिंदे गुट से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। शिवसेना के ग्रुप लीडर, शिवसेना के गट नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से हमें कोई प्रस्ताव आया नहीं है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी के इस दावे को मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छाप है इस जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, गोवा में क्या किया, उत्तराखंड में क्या करने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में कोशिश करते करते खत्म नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। वहीं बीजेपी ने हर दिन बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अपने सभी विधायकों को मुंबई में रहने के आदेश दिए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे सियासी घमासान के बीच में कई सियासी इबारतें और सत्ता की इबारतें लिखी मिटाई घटाई बढ़ाई जा रही हैं और सत्ता का ये सारा गणित फिलहाल ये सवाल और इशारा कर रहा है कि क्या बीजेपी की सरकार तय है। और बीजेपी की सरकार को लेकर जो संभावनाएं बन रही हैं उसका गणित आपको समझाते हैं कि दरअसल गणित क्या है। फिलहाल महाराष्ट्र की अगर विधानसभा की बात की जाए तो उसमें सदस्यों की संख्या 287 है और इन 287 के बीच में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 144 है। ऐसे में अगर ये बागी विधायक फिलहाल सदन में नहीं रहते हैं, यानी गुवाहाटी में ही रहते हैं और फ्लोर टेस्ट हो जाता है, तो ये 39 शिवसेना के विधायक जो कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उन्हें अगर आप घटा देते हैं तो उसके बाद सदन की संख्या जो है वो हो जाती है 248, यानी 287 से ये आंकड़ा घट जाता है, 248 हो जाता है और ऐसे में बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा है वो घटकर आ जाता है 125 पर। और 125 का गणित अगर देखा जाए तो बीजेपी के अपने विधायक, जो कि बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है विधायक संख्या के अगर हिसाब से देखा जाए तो 106 उसके पास अपने हैं, निर्दलीय 7 अगर उसके साथ आ जाते हैं और शिंदे गुट के 11 जो हैं वो भी उसके साथ आ जाते हैं, एमएनएस का 1 और बहुजन विकास अघाड़ी उसके 3 विधायक अगर साथ आ जाते हैं तो यह आंकड़ा हो जाता है 128 यानी 125 जो बहुमत के आंकड़े के साथ जरूरी है उससे 3 ज्यादा। उसके साथ साथ अल्पमत में उद्धव ठाकरे सरकार का गणित अगर आप देखें तो फिलहाल शिवसेना के पास बचे हैं महज 16 विधायक, उसके पास 55 विधायक संख्या थी लेकिन 39 लोग फिलहाल जा चुके हैं, गुवाहाटी में बैठे हैं और उसके साथ एनसीपी के भी 2 विधायकों की संख्या कम हो रही है। तो ऐसे में यह आंकड़ा जो है वो घटकर 51 हो जाता है। कांग्रेस के 44 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 2 और निर्दलीय के 3, यानी अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फ्लोर के ऊपर बीजेपी के पास 125 होते हैं और उसके 128 होते हैं और विपक्ष जो है या सत्तारूढ़ दल फिलहाल जो है उसके पास 116 होते हैं। तो यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी सरकार और उनकी सत्ता फिलहाल अल्पमत में नजर आ रही है। बहरहाल शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना के बागी विधायकों का दावा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बहुमत खो चुकी है। आंकड़ों का गणित हमने आपको समझाया, लेकिन यह सिर्फ बयानों में है। असली इम्तिहान तो विधानसभा में होगा और विधानसभा में यह सारा गणित जो हमने आपको समझाया, ये गणित बैठता है नहीं बैठता है, ये तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्या कुछ सत्ता की इबारत लिखी मिटाई घटाई बढ़ाई जा सकती है, यह सब कुछ तय होगा विधानसभा के फ्लोर पर, जिस पर अभी परीक्षा होना बाकी है।
शिंदे गुट और आठवले का दावा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बहुमत खो चुकी है, यानी उसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये साबित कैसे होगा? इसके लिए फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है, और फ्लोर टेस्ट तब होगा जब कोई महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। इसके लिए कई विकल्प खुले हैं। विकल्प नंबर 1, कोई भी पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल से मांग कर सकती है। चर्चा है कि इस विकल्प पर तैयारी शुरू हो गई है। विपक्ष की कोई छोटी पार्टी के विधायक राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं। विकल्प नंबर 2, दूसरा विकल्प ये है कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्यपाल खुद फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। इन दोनों हालात में महाविकास अघाड़ी सरकार की असली शक्ति प्रदर्शन हो जाएगी। हालांकि बीजेपी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को भरोसा है कि फ्लोर टेस्ट में महाविकास अघाड़ी की शिकस्त होगी। उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन देना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई उनको आशा है कि वो जो बागी एमएलए है उसमें से और भी कुछ लोग हमारे पास साथ आएंगे, लेकिन उनके पास मेजोरिटी है नहीं है, और मेजोरिटी हम दिखाएंगे और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार हम बनाएंगे। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो फ्लोर टेस्ट के बाद नए सिरे से महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, जिसके लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र की सियासी जंग में कौन सा दरवाजा खुलता है और कौन सा बंद होता है, ये तो विधानसभा की परीक्षा में तय होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर फिलहाल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में बगावत की जंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में बैठा शिंदे गुट फिलहाल एक्शन में है, और खबर यह है कि यह गुट 30 जून के बाद कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। दिल्ली से जैसे ही राहत की खबर आई, ठाणे में शिंदे समर्थक जश्न में डूब गए। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक उद्धव की सरकार को गिराने की रणनीति पर तैयारी शुरू कर दी गई। एजेंडा भी साफ कर दिया गया, जिसकी एक झलक आपको गुवाहाटी में लगे इस होर्डिंग से लग गई होगी। इस पर बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे और एकनाथ शिंदे की तस्वीर है और हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन का ऐलान है। ये होर्डिंग गुवाहाटी के उसी होटल के पास लगी है जहां शिवसेना के बागी विधायक महाराष्ट्र के उद्धव सरकार को गिराने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। इसलिए खबर है कि गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दी गई है। यानी 5 जुलाई तक बागी विधायक गुवाहाटी में ही रह सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है। इतना ही नहीं, सुप्रीम मोहलत मिलने के बाद शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने के लिए अचानक एक्टिव हो गया। सबसे पहले ताजा सियासी हालात पर चर्चा करने के लिए शिंदे गुट की गुवाहाटी के रेडिसन होटल में बैठक हुई। ऐसी खबर है कि इस बैठक में राज्यपाल से संपर्क करने पर भी बातचीत हुई, जिसमें उद्धव सरकार के अल्पमत में होने के दावे की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए राज्यपाल से कैसे संपर्क हो, इस पर भी चर्चा की गई। महाराष्ट्र की राजनीति में छाए सत्ता संकट के बीच में बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शिंदे गुट की बगावत के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दरअसल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन उनके फैसले पर ब्रेक लगाया एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने, जिन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि अभी फिलहाल इस्तीफा देना ठीक नहीं है। और बताया जाता है कि उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा देने का फैसला रोक लिया। 21 जून को बगावत की खबर आते ही महाविकास अघाड़ी खेमे में हलचल मच गई थी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच इस संकट से निकलने की लगातार कोशिश हो रही थी। याद होगा, इसी बीच शरद पवार और अजीत पवार उद्धव से मिलने मातोश्री पहुंचे थे। अब खबर आ रही है कि इस मुलाकात से पहले ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा देने का प्लान बना लिया था। वो नहीं चाहते थे कि पार्टी में बगावत के बाद वो सीएम बने रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि उद्धव बगावत के बाद अंक गणित को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने 21 और 22 जून को ही कुर्सी छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शरद पवार उन्हें ये समझाने में कामयाब रहे कि वो सीएम पद से इस्तीफा न दे, और दावा है कि इसी बात को पुख्ता करने के लिए शरद पवार और अजित पवार मातोश्री का चक्कर काट रहे थे, ताकि उद्धव का उन पर भरोसा बरकरार रहे। लेकिन उद्धव के बागियों के तेवर का एहसास होने लगा है, शायद इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास वर्षा को छोड़ने का फैसला ले लिया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार घमासान जारी है। बीते 8 दिन से उद्धव सरकार संकट में है, सांसत में है, और तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है कि आगे ऊंट किस करवट बैठेगा।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।